सांसारिक जीवन के लक्षण। श्री रामकृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, एक मनुष्य और एक मनहोश। जो मनुष्य भगवान के लिए व्याकुल होते हैं वे मनहोश हैं, और जो कामनी कंचन के पीछे पागल बने रहते हैं वे है साधारण मनुष्य। जिस प्रकार चलनी सार युक्त वस्तुओं को छानकर बाहर निकाल देती है और असार वस्तुओं को अपने में रख लेती है, उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति अच्छी बातों को तो छोड़ देते हैं पर बुरी बातों को अपने में रख लेते हैं। संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में किसी प्रकार का बंधन नहीं होता, किंतु ऐसा होते हुए भी वे स्वयं ही किसी न किसी वस्तु से नाता जोड़कर स्वयं को आसक्ति के बंधन में बांध देते हैं। वे मुक्त होना नहीं चाहते। अगर किसी व्यक्ति के स्वयं का कोई परिवार नहीं, ना उस पर सगे संबंधियों की देखरेख का भार है, तो वह कोई कुत्ता, बिल्ली, बांदर या तोता पाल लेता है। किसी तरह अपनी संसार में आसक्ति को उत्पन्न कर लेते हैं। मनुष्य पर माया का ऐसा ही जबरदस्त प्रभाव है। हाल ही में जन्मा हुआ बछड़ा बहुत फुर्तीला नजर आता है। वह अपनी माँ का दूध पीता हुआ दिन भर मस्ती में उछलता कूदता रहता है, परंतु कुछ दिनों बाद जैसे ही उसके गले में रस्सी बांध दी जाती है वह सूखने लग जाता है। उसकी सारी उमंग जाने कहाँ चली जाती है। वह दुखी मनहूस चेहरा लिए दिन नजरों से ताकने लगता है। इसी प्रकार जब तक कोई युवक संसार की झंझटों से मुक्त रहता है तब तक वह आनंद और उत्साह से पूर्ण रहता है, परंतु वो जैसे ही विवाह बंधन में बंधकर संसार में फंस जाता है तो उस पर अपने परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ लाद दिया जाता है। उसका सारा आनंद जाने कहाँ ला पता हो जाता है। उसके चेहरे पर हताश उदासीनता छा जाती है। उसके चेहरे की रौनक, गलों की लाली सब उड़ जाती है। चिंता के कारण अत्यंत भयभीत हो जाता है। जो जीवन भर पवन की तरह मुक्त खिले फूल जैसा पवित्र बालक बना रह सकता है वही धन्य है। जिस प्रकार छोटे बालक बालिका को संभोग सुख का सुख क्या है ये नहीं समझाया जा सकता, उसी प्रकार विशेष सख्त संसारी जीव को ब्रह्म आनंद नहीं समझा जा सकता। सांसारिक जीव संसार में सदैव दुख कलेश भोगता है, किंतु फिर भी वे कामनी कंचन का टक्कर छोड़कर भगवान में मन नहीं लगा पाता। सांसारिक जीव को धर्म प्रसंग नहीं सुहाता। वे स्वयं तो कभी भजन कीर्तन और हरिनाम सुनता ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी सुनने नहीं देता। वह धार्मिक संस्थाओं धर्म की निंदा करता है और कोई ईश्वर की उपासना करे तो उसकी हंसी उड़ाता है। दुर्जन व्यक्ति का मन घुंघरालू बाल की तरह होता है। जिस प्रकार कितनी भी कोशिश करो पर घुंघरालू बाल कभी सीधा नहीं हो सकता, उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति के मन को प्रयत्न करने पर भी सरल शुद्ध नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार पत्थर पानी को नहीं सोखता, उसी प्रकार विशेष सख्त जीव धर्म उपदेश को कभी नहीं अपनाता। इच्छा होते हुए भी मनुष्य संसार का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि वह पूरी तरह कर्म और पूर्ण संस्कारों के वशीभूत होता है। एक बार एक योगी ने किसी राजा से कहा, तुम इस वन में मेरे पास बैठकर भगवान का ध्यान चिंतन करो। तब राजा बोला, नहीं महाराज, अभी भी मेरे भोग बाकी हैं। मैं आपके निकट रह तो सकता हूँ, मगर विषय भोग की लालसा मेरे भीतर बनी रहेगी। अगर मैं इस वन में रहूं तो हो सकता है कि यहीं पर एक राज्य बस जाए।